बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। शुरुआती रुझान ये इशारा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा में बढ़त बनाती हुई दिख रही है, लेकिन टिपरा मोथा का भी अगर अकाउंट खुल रहा है तो ये भी एक संकेत है। हालांकि अगर आप पूरे राज्य को देखें तो अब 60 सीटों के रुझान आने वाले हैं। क्या टिपरा मोथा नॉन स्टार्टर अगर वो सीटें जीत भी लेते हैं लेकिन बहुमत मिल जाता है बीजेपी को, तो पूरी की पूरी जो पॉलिटिक्स है उसको 5 साल इंतजार करना पड़ेगा उनकी, क्योंकि बीजेपी ने शेड्यूल कास्ट को भी टारगेट करने के लिए 70% जो बंगाली पॉपुलेशन है यहाँ पर वो भी बीजेपी की तरफ ही दिखाई देता है। दूसरी तरफ जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, खासतौर पर 6000 सालाना मछुआरों को देना अनुपम मिश्रा जो मैनिफेस्टो है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ गई है, 60 में से 15 के आंकड़े सामने आ गए हैं। 12 पर बीजेपी और टिपरा मोथा 3 पर अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। ये ऐसा ही लग रहा है जैसा कि एग्जिट पोल में, हालांकि बहुत शुरुआती रुझान है, अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन लेफ्ट और अन्य का खाता भी नहीं खुला है। बड़ी खबर इस वक्त ये है, 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है त्रिपुरा में, जबकि टीएमपी टिपरा मोथा पार्टी 3 पर आगे चल रही है। 16 के रुझान अब तक निकलकर सामने आए हैं अनुपम। 14 हो गए, 17 में से 14 बीजेपी, 3 टीएमसी। जी बिल्कुल, और जैसा कि जो ट्राइबल समुदाय की बात हो रही है जो 30 से 32% के आसपास है, अब बीजेपी और त्रिपुरा मोथा दोनों से कल जो बात हो रही थी हमारी, उसमें जो बहुत पहले कहा जा रहा था कि त्रिपुरा मोथा को जो 20 सीटें हैं जो ट्राइबल बेल्ट की सीटें हैं उनमें बहुत अच्छा खासा फायदा मिलेगा, लेकिन बीजेपी के नेताओं का भी मानना है और त्रिपुरा मोथा का भी मानना है कि जो ट्राइबल बेल्ट की सीटें हैं उसमें से बहुत सारा वोट इस बार बीजेपी को भी जाने वाला है। और इसके लिए मैं जो पहले ही आपको बता रहा था कि बीजेपी ने इस बार काफी संगठित होकर यहां पर काम किया है, दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर काम किया है और एक एक नेता को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो वहां पर पड़ा रहकर पूरी तरह से संगठन का काम करे। तो इसका जो नतीजा इनको महसूस हो रहा है बीजेपी को कि जो ट्राइबल वोट है जो 30% बहुत ही क्रूशल है, बहुत ही अहम है, उसमें से भी काफी हद तक बीजेपी को वोट मिलेगा। बिल्कुल, चूंकि 31% आदिवासियों के वोट है वहां पर। मैं फौरन लौट रही हूँ, एक बार बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे देते हैं। 60 में से 19 के अब तक के रुझान सामने आए हैं। 16 पर बीजेपी आगे चल रही है, टिपरा मोथा 3 पर आगे चलती हुई। लेफ्ट और कांग्रेस पार्टियां आपस में मिल जाने के बावजूद इस वक्त काफी ज्यादा पीछे खाता तक नहीं खुला है। राजीव जेटली इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जेटली जी, शुरुआत ही सही लेकिन बीजेपी के लिए खुशखबरी लेकर आती हुई, क्या इसी तरह के आंकड़े आगे बढ़ेंगे? क्या उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। राजीव जी, आवाज पहुंच रही है? ऐसा लग रहा है मेघालय में ही बैठे हुए हैं, इनको भी जिम्मेदारी दी गई थी, त्रिपुरा और मेघालय की जिम्मेदारी दी गई थी। इनकी जब सुबह हो जाती है तब इनके पास चलेंगे। अनुमा जी, ये शुरुआती रुझान देखिए, 19 सीटों के रुझान आए हैं और अभी जल्दबाजी है साफ तौर पर। मेघालय में भी देखिए एक आ रहा है वहां पर मेघालय में, और हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋतिक इस वक्त सीधा जुड़ रहे हैं। ऋतिक कोहिमा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और नागालैंड में अभी 6 रुझान आ गए, 6 एनडीपीपी की तरफ इशारा करते हुए, लगभग वही जो एग्जिट पोल बता रहे हैं। ऋतिक जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर मैं जरा दिखाना चाहूंगा कोहिमा में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। जैसे रुझान आने लग गए, आप जानते हैं खाता बीजेपी का एक तो खुल चुका है, जैसे कि एक उम्मीदवार बीजेपी का वो पहले ही अनकॉन्टेस्टेड डिक्लेयर घोषित कर दिया गया था। यानी हम जानते हैं जितने तमाम रुझान हैं एग्जिट पोल्स के जो बताते हैं कि एनडीपी और बीजेपी के जो गठबंधन है, पहली बार चुनाव से पहले गठबंधन के तहत इस बार चुनावी मैदान में थे। मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पर कोहिमा में प्रस्तुति किस तरीके से है। हम कोहिमा के जो काउंटिंग सेंटर में है वहां पर वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, रुझान भी आने लग गए हैं। हम जानते हैं कि यहाँ पर जो नेफ्यू रियो वो बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, क्योंकि एनडीपीपी और बीजेपी का गठजोड़ इस तरीके से तैयार हुआ है। 40 में एनडीपीपी लड़ रहे हैं तो बीजेपी 20 में, तो एक तरीके से सत्तारूढ़ पार्टी सत्ता को कायम करने के लिए वो कॉन्फिडेंट है। दूसरी ओर जो अन्य प्रमुख दल है, चाहे वो एनपीएफ हो या फिर कांग्रेस, वो
हालांकि दो ही पार्टी सिर्फ 22 सीटों में, यानी 22 सीटों में कांग्रेस, एनपीएफ वो 22 सीटों में लड़ रहे हैं। लेकिन हालांकि ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। देखिए, यहाँ पर दर्शकों के लिए जानना जरूरी है, जिस नागालैंड के कोहिमा से ऋतिक हमें जानकारी दे रहे हैं, वहां पर कुल 60 सीटें हैं। एक पर बीजेपी के उम्मीदवार पहले ही जीत चुके हैं, और आपको ये भी जानना चाहिए कि 59 सीटें वहां की ऐसी हैं जो रिजर्व हैं एसटी के लिए। 90% ईसाइयों की आबादी वाला ये राज्य क्या नेफ्यू रियो की अगुवाई में एक बार फिर से बीजेपी गठबंधन को जीत दिलाएगा? ये महत्वपूर्ण रहेगा जानना।